हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। और यहाँ से 2 अंक लगभग पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो या सुपर टेट की परीक्षा हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है अधिगम। अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ देखिएगा। अधिगम का अर्थ यदि देखें, सामान्य अर्थ की यदि बात करें तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम होता है सीखना, लर्निंग। और यदि व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो देखिएगा, 2 लाइन से आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया है अधिगम का अर्थ। यदि सामान्य अर्थ की बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना या लर्निंग, और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये व्यापक अर्थ है अधिगम का। और सीखना या अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह व्यापक और सतत प्रक्रिया है। देखिएगा, लर्निंग जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। पूरे जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। जीवन की समय अवधि समाप्त हो जाती है और लर्निंग प्रोसेस तब तक चलता रहता है। तो देखिएगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है अधिगम। और अधिगम का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना या लर्निंग और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। और व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये आगे आपको बताया जाएगा। तो अभी यहाँ केवल 2 पॉइंट आपको देखने हैं कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। और अधिगम का व्यापक अर्थ, यदि व्यापक अर्थ की बात करें, विस्तृत अर्थ की बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम है। आगे चलते हैं। अधिगम की परिभाषा देखिएगा। अधिगम की परिभाषा यदि देखनी है आपको तो 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये 3 पॉइंट आप याद रखते हैं तो अधिगम की परिभाषा जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए या जो प्रमाणिक जो परिभाषा है वो इन्हीं 3 वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। देखिएगा, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। देखिएगा, व्यक्ति के व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन होता है और वो अभ्यास के द्वारा होता है या प्रशिक्षण के द्वारा होता है या अनुभव के द्वारा होता है, ऐसा स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो देखिएगा, ऐसा स्थायी परिवर्तन कहलाता है अधिगम। अगर अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन कैसा होता है? जैसे बीमारी के कारण यदि परिवर्तन होता है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। थकान के कारण जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाएगा। मादक पदार्थों के सेवन से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाएगा। यानी अस्थायी परिवर्तन, यदि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होते हैं, क्षणिक परिवर्तन होते हैं, तो वो परिवर्तन अधिगम नहीं होता। अधिगम होता है व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होता है वही कहलाता है अधिगम। तो देखिएगा, अधिगम की सबसे प्रमाणिक डेफिनेशन देखिएगा। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण हुए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो देखिएगा,
ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन कहलाता है अधिगम। ये डेफिनेशन अब आप नहीं भूल पाएंगे, एक एक बार और रिवाइज करके देखिएगा। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन कहलाता है अधिगम। अब देखिएगा, अगर कुछ मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग देखें परिभाषा अधिगम की, तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया अधिगम को। तो देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है जो पूछी जाती है, इनमें से एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है लगभग सभी परीक्षाओं में। जो टीईटी की परीक्षा होती है, या सीटेट की परीक्षा होती है, या सुपर टेट की परीक्षा होती है, या अध्यापक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा होती है, यहाँ से एक प्रश्न लगभग जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार यदि देखा जाए अधिगम की डेफिनेशन, वुडवर्थ के अनुसार, विलियम वुडवर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। देखिएगा, इन्होंने सिंपल कहा कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन दी थी वुडवर्थ महोदय ने, विलियम वुडवर्थ महोदय ने डेफिनेशन दी, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। हालांकि इन्होंने एक डेफिनेशन और अधिगम की दी थी, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। देखिएगा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन कहलाता है अधिगम। ये 2 डेफिनेशन दी है वुडवर्थ महोदय ने, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी? विलियम वुडवर्थ महोदय ने दी। और नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है, ये डेफिनेशन किसने दी? और ये भी दी थी वुडवर्थ महोदय ने ही। तो देखिएगा, वुडवर्थ महोदय के अनुसार आपने देखा परिभाषा अधिगम की। इसके बाद में देखिएगा, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड महोदय ने क्या डेफिनेशन दी, और इन्होंने जो परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जो हम व्यवहार करते हैं और उसके बदले में सामने वाला जो व्यवहार करता है वही कहलाता है अधिगम। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यदि हम किसी को नमस्कार करेंगे तो वो भी उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो भी नमस्कार बोलेंगे साथ में। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, या आप किसी को नमस्कार करते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो ये व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम। यदि आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वापस वो भी आपको क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग बोलता है। तो यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन कहलाता है अधिगम। ये किसने कहा? ये कहा जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार ये डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा देखिएगा, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर महोदय ने जो डेफिनेशन दी अधिगम की, इन्होंने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखिएगा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? स्किनर महोदय ने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये बीएफ स्किनर महोदय ने अधिगम की डेफिनेशन दी। इसके अलावा देखिएगा, क्रो एंड क्रो के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। देखिएगा, 3 वर्ड इन्होंने बोले, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन कहलाता है अधिगम। देखिएगा, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन कहलाता है अधिगम। ये कहा क्रो महोदय ने। इसके बाद में चलते हैं, देखिएगा, गेट्स के अनुसार, और गेट्स महोदय ने जो परिभाषा दी, तो देखिएगा 3 चीजें आपको बताई गई थी, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, और उन्हीं में से 2 चीजों को इन्होंने पकड़ा है गेट्स महोदय ने। अपनी डेफिनेशन जो इन्होंने दी, प्रशिक्षण और अनुभव, देखिएगा 2 पॉइंट वहां से पकड़े हैं। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण
व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखिएगा, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन कहलाता है अधिगम। तो ये कहा गेट्स महोदय ने, और ये जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी वो आपने देखी, और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसके बाद में देखिएगा अधिगम की विशेषताएं। देखिएगा, अधिगम लर्निंग सीखने की क्या क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ से भी एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम की जो पहली विशेषता है, देखिएगा, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिएगा, पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। अधिगम निरंतर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, पूरा जीवन चलता रहता है अधिगम। तो देखिएगा, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये अधिगम की एक विशेषता है। इसके अलावा देखिएगा, सेकंड पॉइंट, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। देखिएगा, एक क्रियात्मक प्रक्रिया होती है अधिगम। यदि हमारे सामने, यदि किसी बच्चे के सामने कंप्यूटर रख दिया जाए, किसी बालक के सामने कंप्यूटर रख दिया जाए और वो उसको देखता रहे, उसका प्रयोग न करे, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। जब तक वो क्रिया नहीं करेगा तब तक लर्निंग नहीं होगी। इसलिए अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। यह आपके सामने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, जब तक आप उनको नहीं पढ़ोगे, जब तक आप क्रिया नहीं करोगे, तब तक अधिगम नहीं हो पाएगा। तो अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, ये अधिगम की एक विशेषता है। इसके अलावा चलिएगा, अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। देखिएगा, जैसे परिवेश में आप रहते हैं, जैसे वातावरण में आप रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अधिगम करते हैं। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप किसी का अभिवादन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं जो पॉजिटिव है, तो वो सकारात्मक अधिगम कहलाएगा। यदि आप कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, तो वो कहलाएगा नकारात्मक अधिगम। देखिएगा, नेगेटिव लर्निंग और पॉजिटिव लर्निंग, सकारात्मक अधिगम और नकारात्मक अधिगम। तो अधिगम दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो देखिएगा, ये अधिगम की विशेषता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। देखिएगा, अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण जरूर होता है अधिगम, चाहे भले ही वो सकारात्मकता की ओर हो या नकारात्मकता की ओर हो, लेकिन होता है उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट चलिएगा, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। देखिएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अधिगम के लिए तीन चीजें जैसे बताई गई आपको, प्रशिक्षण, अनुभव, अभी आपको तीन चीजें बताई गई, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। देखिएगा, तीन पॉइंट आपको बताए गए, बार बार बताए गए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ये तो आपके माइंड में सेट ही होने चाहिए तीनों पॉइंट, क्योंकि पूरा अधिगम इन तीन वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। देखिएगा, तो यहाँ पे जो है अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अपने आप नहीं होता अधिगम, बल्कि या तो कैसे होगा, अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है वही अधिगम कहलाता है, अपने आप नहीं होता। तो देखिएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। देखिएगा, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 7, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, बार बार आ रहा है, और व्यवहार में परिवर्तन तीन चीजों के द्वारा ही होता है, बार बार आपको बताई गई है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण, इनके द्वारा जो परिवर्तन होता है वही कहलाता है अधिगम। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 8, अधिगम से सर्वांगीण विकास संभव है। देखिएगा, हर तरह का विकास, सर्वांगीण विकास संभव है अधिगम के द्वारा। इसके अलावा अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। देखिएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया है,
जैसे परिवेश में बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद में जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ढलता चला जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है अधिगम। तो मनुष्य अपने अनुकूल अनुकूल होता चला जाता है उन परिस्थितियों के, उस वातावरण के जैसा उसको वातावरण मिलता है। तो यानी अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो ये एक विशेषता है। इसके अलावा देखिएगा, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक केवल मनुष्य मात्र में अधिगम नहीं होता, जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी सभी परिवर्तनशील है। और अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, सभी में होती है, सभी मनुष्यों में होती है, सभी जीवों में होती है, पूरी दुनिया में होती है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया अधिगम है। तो ये एक विशेषता है अधिगम की। इसके अलावा अधिगम नए व पुराने अनुभवों का योग है, ये एक विशेषता है। और अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। देखिएगा, अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, ये एक विशेषता है अधिगम की। तो ये बहुत सारी विशेषताएं आपने देखी अधिगम की। और जितना भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया, यहीं का यहीं क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज करिएगा, बिल्कुल कंप्लीट आपका हो जाएगा। और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर यदि आप टीईटी की परीक्षा देना चाहते हैं, या सीटेट का एग्ज़ाम आपका है, या सुपर टेट की परीक्षा आपकी है, तो बहुत ही प्रमाणिक कंटेंट अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। और निश्चित ही यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़े। अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।